तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी को दिखाने से जो काफी जल्दबाजी में था। वो एक स्टोर में गया कुछ सामान खरीदने, साथ ही वो एक जगह की खोज कर रहा था जहां वो जाना चाहता था। स्टोर के मालिक को नक्शा दिखाकर वो जगह के बारे में पूछता है जिस जगह का नाम डेविल्स डेन था। स्टोर का मालिक उसे वहाँ का पता तो बता देता है, लेकिन वहाँ जाने से मना भी करता है, ये कहकर कि वह जो भी जाता है फिर वो वापस कभी लौट कर नहीं आता। तभी टीवी पर न्यूज में इसी आदमी की तस्वीर आती है। बताया जा रहा था कि ये आदमी वांटेड है और पुलिस इसे हर जगह ढूंढ रही है। असल में ये आदमी एक क्रिमिनल था जिसने कई सारे जुर्म किए थे। अब ये देखकर स्टोर का मालिक काफी चौंक गया, लेकिन इससे पहले वो कुछ करता क्रिमिनल उसे गोली मारकर वहाँ से भाग जाता है और अब वो डेविल्स डेन जाने के लिए निकल जाता है। अब स्टोर के मालिक ने ऐसा इसलिए कहा था कि वहाँ जाकर कोई लौट कर नहीं आता। तो डेविल्स डेन के बारे में ये बात मशहूर थी कि वहाँ एक मॉन्स्टर रहता है जो काफी भयानक दिखता है और वो मांस खाता है, इसलिए वहाँ आए किसी भी इंसान को वो नहीं छोड़ता बल्कि उन्हें मारकर खा जाता है। और अब जैसे क्रिमिनल डेविल्स डेन पहुँचता है तभी उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। वो गाड़ी से उतरकर जब चेक करता है तो टायर में एक कांटा घुसा हुआ था। कांटे को निकालकर उसने अपने पास रख लिया। टायर ठीक करके वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर आने पर उसे एक खाली पड़ा घर दिखाई दिया। उसने जब अंदर जाकर चेक किया तो एक कमरे में बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई थी, साथ ही वहाँ बेड भी पड़ा हुआ था। कमरे में और भी सामान रखे हुए थे जो देखने से लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई रह रहा हो, पर इस खतरनाक जगह पर भला कौन ही रह सकता था। खैर क्रिमिनल को इस बात की सोच आती है, लेकिन इस बात को उसने नजरअंदाज कर दिया। बेड देखकर वो आराम करने का सोचता है, लेकिन अचानक उसे किसी के आने की आवाज सुनाई दी, इसलिए वो फौरन उठकर खड़ा हो जाता है। तभी उसने देखा कि दीवार के उस पार कोई है, क्योंकि वहाँ किसी ने सुराख कर दिया था। सुराख में से झांककर जैसे उसने देखने की कोशिश की कि तभी कोई कुल्हाड़ी से उस पर वार कर देता है। क्रिमिनल के पास गन थी जिसकी सारी गोलियां वो दीवार पर शूट कर देता है, लेकिन जो कोई भी वहाँ था वो नहीं मरता क्योंकि कुल्हाड़ी अभी भी हिल रही थी। ये देखकर क्रिमिनल काफी घबरा जाता है। अपनी जान बचाकर जैसे यहाँ से भागने लगा कि तभी उसके पैर में कील घुस जाती है, जिसे किसी ने ट्रैप की तरह यहाँ लगाया हुआ था, यानी किसी को फंसाने के लिए। क्रिमिनल काफी दर्द में था, वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता। तभी उसने नोटिस कर लिया कि कुल्हाड़ी वाला वो अनजान शख्स मेरे पीछे ही आ रहा है, इसलिए वो जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। पर पता नहीं कैसे वो किलर कातिल पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहाँ से वो क्रिमिनल पर हमला कर देता है। वो उसके सर में कुल्हाड़ी घुसा देता है जिससे क्रिमिनल की मौत हो जाती है। और अब जैसे वो कातिल सामने आया पता चलता है कि ये कोई आदमी नहीं है बल्कि एक लड़की है जिसने अपना चेहरा इसलिए छुपाया हुआ था क्योंकि उसका चेहरा काफी बिगड़ा हुआ था। और अब ये लड़की उसकी लाश को घसीटकर अपने उसी घर के पास ले आई और उसका मांस नोचकर खाने लगती है। वो कील वाले कांटे को फिर से वहीं लगा देती है ताकि जो भी अगला इंसान यहाँ आए इसके शिकार के तौर पर इस ट्रैप में फंस जाए और ये उन्हें भी मारकर खा सके। असल में ये लड़की वो मॉन्स्टर है जिसके बारे में सब बातें किया करती थी, मॉन्स्टर गर्ल, लोगों का मांस खाने वाली। इसके बाद वो क्रिमिनल की गाड़ी में जाकर तलाशी लेने लगती है, पर तभी उसे यहाँ एक लड़का दिखाई दिया। ये लड़की जिसका नाम मीना था उसे खाने का सोचती है, लेकिन जब उसने देखा कि इसकी तो आंखें ही नहीं है तो वो उसे कुछ नहीं करती। लड़का जोर जोर से उस क्रिमिनल का नाम पुकारने लगता है। इस पर मीना उसे ये नहीं बताती कि मैंने उसे खा लिया है, बल्कि कहती है कि वो तो यहाँ से जा चुका है, थोड़ी देर तक आ जाएगा। मीना को उस पर तरस आ रहा था, इसलिए वो उसे अपने साथ ले गई और पहनने के लिए कपड़े देती है क्योंकि उसके सारे कपड़े गीले हो गए थे। अगली सुबह डेविल्स डेन में एक पुलिस वाला आता है जो दरअसल उस क्रिमिनल को ढूंढने आया था। उसे वहाँ क्रिमिनल की गाड़ी दिखाई दी। वो जब आगे बढ़ा तो उसे वहाँ वो बच्चा भी नजर आ जाता है जिसकी आंखें नहीं थी। इस बच्चे का नाम एलेक्स होता है जिसे क्रिमिनल ने अगवा किया हुआ था। उसने बच्चे पर काफी जुल्म किया, उसे तकलीफ दी और उसकी आंखें निकाल दी। ऑफिसर एलेक्स से क्रिमिनल के बारे में पूछता है। उसने कहा कि वो अंदर है, क्योंकि एलेक्स को भी नहीं पता था कि क्रिमिनल मर चुका है और मीना ने मुझसे झूठ बोला है कि वो यहाँ से जा चुका है। अब जैसे ऑफिसर अंदर गया, मॉन्स्टर लड़की मीना उसके सामने आकर हमला कर देती है। वो उसकी दोनों आंखें ही नोच देती है, फिर दांतों से पूरी तरह गले पर काट कर खा जाती है और इस तरह दर्दनाक ऑफिसर की मौत हो जाती है।
लेकिन मरने से पहले उसने अपनी बाकी पुलिस टीम को बुला लिया था। मीना को काफी गुस्सा आया हुआ था। वो भागकर एलेक्स के पास जाती है ताकि उसे भी मार सके। फिर मीना उसे बता देती है कि क्रिमिनल की मौत हो गई है और उसे मैंने ही मारा है, पर एलेक्स को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। मीना के हाथ में कुल्हाड़ी थी, वो एलेक्स को मारने ही वाली थी कि तभी वो रुक जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही डर गया था। एलेक्स उसे कहता है कि मैं एक नंबर पर कॉल करना चाहता हूँ, क्योंकि वो जिसका भी नंबर है वो मुझे यहाँ आकर अपने साथ ले जाएंगे, मेरी जान बच जाएगी। क्योंकि अगर सच में क्रिमिनल की मौत हो गई है तो ये मेरे लिए बहुत खतरे की बात है, क्योंकि उसके दोस्त यहाँ आते ही होंगे जो मुझे मार देंगे। एलेक्स फिर मीना को यकीन दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच कह रहा हूँ। मीना को भी उसकी बात पर यकीन हो जाता है और वो उसे अपने साथ ले जाने लगे। वो उसे बताती है कि इस जगह डेविल्स डैन में एक कर्स शराब फैला हुआ है। यहाँ एक मॉन्स्टर रहती है जो लोगों का मांस खाती है। उसके दांत बहुत ही नुकीले हैं, इसी वजह से वो कैसा भी मांस हो आसानी से खा सकती है। साथ ही उसका चेहरा भी बिगड़ा हुआ है। असल में वो यहाँ अपने ही बारे में बता रही होती है। तभी यहाँ पर पुलिस अपने डॉग्स के साथ आ जाती है, इसलिए एलेक्स और मीना दोनों जाकर एक केव इन्हीं कार में छुप जाते हैं। तभी केव के बाहर एक डॉग आया, लेकिन मीना उसे अपना भयानक चेहरा दिखाती है, जो देखकर डॉग डर गया, जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। अब ये दोनों रात इसी केव में गुजारने का फैसला करते हैं, जहाँ इन दोनों के बीच काफी बातें भी होती हैं। एलेक्स उसे बताता है कि मेरी आंखें बिल्कुल ठीक थी, लेकिन फिर क्रिमिनल ने मुझे अगवा कर लिया और बहुत जुल्म किया मुझ पर। उसी ने ही मेरी आंखें जलाकर निकाल दी थी। फिर मीना भी उसे थोड़ा बहुत अपने बारे में बताती है और ये दोनों सो जाते हैं। अब मीना को एक डरावना सपना आया, लेकिन उस सपने में उसे वो नजर आया जो उसके साथ सच में हुआ था, जिस वजह से आज वो ऐसी है। असल में उसकी मॉम ने उसके डैड की मौत के बाद एक लड़के से दोस्ती करनी थी जो बहुत बुरा और बिगड़ा हुआ इंसान था। वो इंसान के रूप में एक तरह से दरिंदा था। अक्सर वो मीना के साथ गलत बर्ताव किया करता था। एक दिन जब उसने मीना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मीना उसे रोक देती है। इससे उसकी मॉम के दोस्त को इतना गुस्सा आया कि उसने मीना पर हमला कर दिया। एक नुकीले औजार से उसने मीना के चेहरे पर कई बार वार किया, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ गया था। बेचारी काफी ज्यादा जख्मी हो गई। फिर तो उसने मीना को जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया। ये सपना देखते ही अचानक मीना की आंख खुल जाती है। वो बाहर जाती है एलेक्स के लिए खाना लाने, जहाँ तभी उसे 3 आदमी दिखाई देते हैं, इसलिए वो पेड़ के ऊपर चढ़ के छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। मीना ने ये भी नोटिस कर लिया था कि उनमें से एक आदमी के पास फोन भी है। ये आदमी दरअसल क्रिमिनल और एलेक्स को ही ढूंढने आए थे। वो आपस में बातें करने लगती है कि हमारा काम बस इतना ही है कि हम एलेक्स और क्रिमिनल को पुलिस के हवाले कर दें ताकि पुलिस से हम पैसे ले सकें। असल में पुलिस ने क्रिमिनल और एलेक्स पर इनाम रख दिया था कि जो भी उन्हें पकड़ कर लाएगा पुलिस वो इनाम उन्हें दे देगी। इसीलिए आसपास के लोग दोनों को ढूंढने में लगे हुए थे। यही वजह थी कि ये आदमी उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गए। ये जानने के बाद मीना एलेक्स को जंगल में उन आदमियों के पास छोड़ देती है ताकि वो एलेक्स को यहाँ से ले जा सके और वो अपनी फैमिली के पास चला जाए। तभी वो तीनों आदमी एलेक्स को देख भी लेते हैं और उसे अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन एलेक्स उनके साथ जाना नहीं चाहता था। वो जोर जोर से मीना का नाम पुकारने लगता है। ये सुनकर एक आदमी कहता है कि मैंने ये नाम मीना सुना हुआ है और ये उसी लड़की का नाम है जो कुछ सालों पहले भागकर डेविल्स डेन आ गई थी। ये सुनकर एलेक्स को समझ लग जाती है कि अच्छा, यानी कि वो मॉन्स्टर गर्ल और कोई नहीं बल्कि मीना है। और अब अचानक मीना यहाँ आ जाती है। वो एक आदमी की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार करके उसकी जान ले लेती है। फिर दूसरे आदमी से भी वो लड़ने लगी, जिसमें वो खुद भी काफी जख्मी हो जाती है, लेकिन उस दूसरे आदमी को भी उसने मार दिया था। तीसरा आदमी उसकी तस्वीर बनाकर वहाँ से भागने लगता है। मीना भी उसके पीछे ही थी, लेकिन तभी एक गाड़ी आकर उस आदमी को टक्कर मार देती है और इस तरह उसकी भी मौत हो गई। तभी मीना उसके पास आकर फोन लेकर चली जाती है। फोन लाकर उसने एलेक्स को दिया। वो कहती है कि ये लो, कर लो उस नंबर पर कॉल जिस पर तुम करना चाह रही थी ताकि तुम अपने घर जा सको। एलेक्स वो नंबर डायल तो करता है लेकिन बात नहीं करता, फोन कट कर देता है क्योंकि अब वो यहाँ से जाना नहीं चाहता था। उसे यहाँ अब मीना के साथ अच्छा लगने लगता है। साथ ही दोनों हम उम्र भी थे तो एक दूसरे को समझने में लगी थी, क्योंकि दोनों ही बहुत मुश्किल टाइम से गुजर चुके थे। अब मीना एलेक्स को एक घर में लेकर जाती है ताकि वहाँ से एलेक्स कुछ खा सके। ये जब अंदर गई तो एक बूढ़ी औरत मीना पर गन तान देती है, लेकिन पीछे से एलेक्स उस पर चाकू से वार करके औरत को मार देता है। दरअसल ये घर एक कपल का था जो क्रिमिनल और एलेक्स को ढूंढने आए हुए थे ताकि वो इनाम पा सके, और अपनी बूढ़ी माँ को वो घर पर ही छोड़कर गए थे जिसे एलेक्स ने अब मार दिया था। जिसके बाद मीना एलेक्स को पीने के लिए सौंप देती है। वो दोनों एक दूसरे से काफी घुल मिल गई थी, जिस वजह से मीना
खुद में बदलाव नोटिस करती है, जैसे कि उसके अंदर भी फीलिंग्स, जज्बात आने लगते हैं और उसके चेहरे की हालत अब बेहतर होती जा रही थी। जिसके बाद वो एलेक्स के लिए उस सूप को पीने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पिया ही नहीं जा रहा था क्योंकि वो मांस जो खाया करती थी। जिसके बाद मीना उसी नंबर पर कॉल करती है जिस पर एलेक्स ने की थी। वो नंबर एलेक्स की मॉम का था, जो एलेक्स के अगवा होने की वजह से काफी दुखी थी, रो रही होती है। मीना फोन काट देती है। वो एलेक्स को इस बारे में कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे पता था कि वो दुखी हो जाएगा, और ऐसे ही वो सो जाती है। जब मीना को फिर से सपना आया, जो उसकी आगे की कहानी थी कि जब उसे होश आई थी तो उसने खुद को जमीन में गड़ा हुआ पाया। वो जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकल आई क्योंकि पता नहीं कैसे उसके पास अनजान ताकतें आ गई थी। वो अपने घर जाकर अपनी मॉम को मार देती है क्योंकि उसका मानना था कि इनकी दोस्त ने मेरे साथ गलत किया तो ये भी जिम्मेदार है। जिसके बाद उनकी दोस्त को भी मार दिया और यहाँ से मीना बन गई एक मॉन्स्टर। तभी मीना की आंख खुल गई। वो देखती है कि कुछ लोग एलेक्स को पकड़कर ले जा रहे हैं, इसलिए मीना भी उस गाड़ी का पीछा करने लगती है। वो गाड़ी पर लटकी हुई थी तो उसकी ताकतों की वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी पलट गई। अब वो लोग जिंदा तो बच गए थे लेकिन काफी जख्मी थे। गाड़ी में बैठी औरत पुलिस को कॉल करके बुला लेती है, पर इसके बावजूद भी मीना उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि अब वो बदल गई थी। एलेक्स अपनी माँ का नाम पुकारने लगता है, जिसे बच्चे मुसीबत में माँ को बुलाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। ये देखकर मीना कहती है कि शांत हो जाओ, चुप रहो, मैं हूं ना यहाँ तुम्हारे पास। मेरे होते तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अगर तुम चले भी जाओ तो तब भी तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये कहकर वो एलेक्स को यही अकेला छोड़ के चली जाती है क्योंकि औरत की कॉल करने पर पुलिस यहाँ पर आने ही वाली। जल्दी पुलिस यहाँ पर आ भी जाती है, जो एलेक्स को अपने साथ ले जाते हैं। गाड़ी में एलेक्स जोर जोर से मीना का नाम लेकर चिल्ला रहा होता है। अगली सुबह मीना फिर से उसी खाली पड़े घर में आई। वो यहाँ से अपना सामान लेती है और निकल जाती है। दरअसल उसने फिर से नॉर्मल जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया था। साथ ही हमें पता चलता है कि उसने एलेक्स के लिए फल और सब्जियां खाना शुरू कर दिया था और मांस खाना छोड़ दिया था। साथ ही उसने अपनी कुल्हाड़ी भी उसी घर में ही छोड़ दी थी जिससे वो लोगों पर हमला किया करती थी। इससे हम समझ जाते हैं कि वो पूरी तरह बदल गई है, यानी जहाँ वो पहले मॉन्स्टर थी अब एक अच्छी लड़की बन गई थी, जिसके अंदर एलेक्स से मिलने के बाद प्यार बन गया था। वो जब रोड पर आई तो एक औरत उसे देखकर गाड़ी रोक लेती है और मीना को लिफ्ट देने का कहती है। मीना भी उसकी गाड़ी में बैठ गई, जहाँ हम उसका चेहरा देख पाते हैं, जो है पूरी तरह ठीक हो गया था क्योंकि उसके अंदर का मॉन्स्टर खत्म हो गया था और उसे एहसास हो गया था कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता और उसे बेकसूर लोगों को नहीं मारना चाहिए क्योंकि जो लोग उसके गुनाहगार थे उनकी जान तो वो ले ही चुकी थी। उसका बदला पूरा हो गया था तो वो किसी को भी नहीं मारेगी। और इसी के साथ ये कहानी भी इधर यही खत्म हो जाती है।